हे गाइस, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हम नोड टू रूट पाथ इन अ बाइनरी ट्री ये निकालने वाले हैं। तो आपको ना एक एरे लिस्ट ऑफ नोड रिटर्न करनी है, डेटा नहीं। मुझे एक एरे लिस्ट ऑफ नोड रिटर्न में चाहिए जिसके अंदर नोड से लेकर रूट तक का पूरा पाथ हो, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या चीज़ है। और ट्री के अंदर वैसे सारे पाथ ही शॉर्टेस्ट पाथ निकल कर आते हैं, बट फिर भी एक बार क्वेश्चन को समझते हैं एंड देन इसके ड्राई रन को देखेंगे, फिर इसके कोड की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है आपके पास। आपको एक क्लास ले रखी है बना के ट्री नोड वाली, जिसके अंदर लेफ्ट राइट पड़ी हुई वैल्यू, एक एरे लिस्ट ऑफ ट्री नोड मुझे रिटर्न करना है एंड नोड ये रहा और मुझे डेटा दे दिया गया है। तो मुझे ये डेटा अगर मेरे ट्री में एग्जिस्ट करता है तो मुझे एक एरे लिस्ट रिटर्न करनी है जिसके अंदर कुछ ऐसा पाथ होना चाहिए। जैसे कि मान लो मेरे पास डेटा है 6, तो मुझे आप एक एरे लिस्ट रिटर्न करोगे जिसके अंदर डेटा इस ऑर्डर में रखा होगा 6, 7 एंड 2। और अगर मान लो मैं आपको कुछ एरे लिस्ट देता हूँ, मैं कुछ डेटा देता हूँ आपको इसके अंदर 3 ढूंढने के लिए, जैसे कि इसमें 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर इसके अंदर 3 एग्जिस्ट नहीं करता तो आप जो एरे लिस्ट मुझे रिटर्न करोगे वो एक एम्प्टी एरे लिस्ट होगी, क्योंकि इसमें 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस नोड से लेकर रूट तक का पाथ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सिंपली ना जिस तरीके से फाइंड किया जाता है डेटा, मैं उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाला हूँ। तो फाइंड मेरे ख्याल से करना तो सभी को आता होगा कि फाइंड किस तरीके से करते हैं ट्री के अंदर। ये तो बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको एक बाइनरी ट्री के अंदर फाइंड करना हो तो आप क्या करते हो, मैं फाइंड का एक बेसिक फंक्शन लिखता हूँ। सबसे पहले फाइंड का एक बेसिक फंक्शन देखते हैं वो क्या करता है, फिर उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे एंड उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैं नोड टू रूट पाथ को सॉल्व करूँगा। मैं पहले आपको एक फाइंड फंक्शन लिख के दिखा देता हूँ। तो अगर मुझे सिर्फ फाइंड फंक्शन, जैसे इसका यूज़ नहीं करा, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस फंक्शन को लिखवा रहा हूँ। जैसे अगर मैं फाइंड फंक्शन लिखता तो मैं ऐसा लिखता कि पब्लिक स्टैटिक बूलियन एंड फाइंड डेटा। आपको फिर यहाँ पे एक ट्री नोड मिल जाता एंड वो आपका रूट होता। यहाँ पे एक चेक लगाते हम कि अगर रूट मेरा नल के इक्वल है तो आप यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स, एंड इफ अगर रूट डॉट वेल आपका वो गिवन डेटा जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ उसके इक्वल है तो आप यहाँ से रिटर्न कर दो ट्रू। एंड मैं यहाँ पर एक बूलियन रिजल्ट के अंदर अपने डेटा को स्टोर करता। बूलियन रिजल्ट क्या होता है मेरे लिए, फाइंड डेटा रूट डॉट लेफ्ट ऑफ डेटा और फाइंड डेटा रूट डॉट राइट, और इवेंचुअली आप यहाँ से रिटर्न कर दोगे रिजल्ट एंड आपको डेटा मिल जाता। तो एक बार जरा इस फंक्शन को ना ड्राई रन करके देखते हैं कि फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ना हम रूट टू नोड पाथ भी लिखने वाले हैं, या यू कैन नोड टू रूट पाथ। ठीक है जी। सो ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टैक बनाते हैं और रिकर्जन का यूज़ करते हैं। मैं इस पर 2 पर हूँ और मान लो मुझे जो डेटा ढूंढना है, वो जो डेटा मैं ढूंढना चाहता हूँ वो डेटा है मेरे पास 5। मैं 5 नाम के डेटा को ढूंढना चाहता हूँ। तो ये 5 है, ये 15 है। ये सबसे पहली अक्रेंस ढूंढ के देता है आपको। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं 2 के ऊपर गया, 2 के लेफ्ट की कॉल लगाई। देखो आती सबसे पहले लेफ्ट की कॉल लगाई एंड 2 के लेफ्ट की कॉल लगाता हूँ, फिर मैं पहुँचता हूँ 7 के पास, 7 के लेफ्ट की कॉल लगाता हूँ, फिर मैं पहुंचा 2 के पास, फिर लेफ्ट की कॉल लगाई एंड इसने अपने लेफ्ट की कॉल लगाई, पहुंच जाता है नल के पास। जैसे ही नल के पास मिलता है यहाँ पे आता है फॉल्स, तो यहाँ से रिटर्न हुआ मेरे को एक फॉल्स। ये फॉल्स इधर आया, फिर और अब ये कॉल लगाएगा राइट को। जैसे इसने राइट को कॉल लगाया 2 के, वहाँ पे इसे मिला नल। जब नल मिलता है फिर से रिटर्न होता है फॉल्स। अब जैसे यहाँ पे फॉल्स मिला तो और फॉल्स और फॉल्स विच इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये यहाँ से रिटर्न कर देगा एक फॉल्स। तो इसने यहाँ पे फॉल्स रिसीव किया। फिर मैंने यहाँ पे और अब ये कॉल लगाएगा राइट को। 7 का राइट होता है 6, 6 का लेफ्ट होता है 5 और 5 के बाद जैसे आप पहुंचे आपका डेटा मैच कर गया, आपने यहाँ से रिटर्न कर दिया ट्रू। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ से रिटर्न किया ट्रू, यानी कि मैंने इस वाले स्टेट से ट्रू रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर आया और अब जब ये मेरी पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है
तो और कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आगे चाहे आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिख दो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो आगे चाहे जो मर्जी लिखा हो, चाहे कितने ही कंडीशन क्यों ना लिखा हो, एक बार अगर मुझे ट्रू मिल गया तो मुझे बाकियों को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर बिना इस फंक्शन को कॉल लगाए, मतलब बिना रूट के राइट को कॉल लगाए, मैं सिंपली यहाँ से क्या रिटर्न कर देता हूँ, ट्रू। अब यहाँ से ट्रू आ गया, मतलब इसमें बिना कुछ करे यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दिया। अब जैसे ये ट्रू वाली इन्फॉर्मेशन इसके पास पहुँचती है, 7 क्या सोचता है, अरे मेरे को यहाँ पे ट्रू मिला है, ओके, और यहाँ से फॉल्स और ट्रू, इसका मतलब यहाँ पे मुझे डेटा राइट साइड की ओर मिला है। तो अगर राइट साइड को डेटा मिला है तो मैं भी उस नोड से लेकर रूट तक के पाथ का एक पार्ट बन चुका हूँ, तो मुझे भी क्या रिटर्न करना चाहिए यहाँ से, ट्रू। और इवेंचुअली 2 के पास कॉल आया, अब 2 के लेफ्ट के पास जवाब आया ट्रू। अब जैसे इसके पास जवाब आता है ट्रू, चाहे यहाँ पे जो मर्जी लिखा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे यहाँ से क्या रिटर्न कर देना चाहिए, ट्रू। तो फाइनली मैंने यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो मैंने 5 से लेकर 2 तक में, मतलब इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने सिर्फ नोड से लेकर रूट तक का एक पाथ फॉलो किया, और ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है इस नोड तक पहुंचने का। मतलब अगर आप 5 तक जाना चाहते हो तो 5 एज यूनिक डेटा टाइप मान कर चलूँ मैं, तो अगर मैं 5 तक पहुंचना चाहता हूं तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ निकल कर आएगा मेरा नोड से लेकर रूट तक का, या फिर रूट से लेकर नोड तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। तो मुझे यही पाथ रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकता हूँ, जब जब मुझे ट्रू मिला है, जब भी मुझे यहाँ पे ट्रू इनकाउंटर हुआ है, तब मैं क्या करूँ, मैं उस नोड को अपने किसी एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर लूँ। जैसे कि ये मुझे यहाँ पे ट्रू इनकाउंटर हुआ था 5, मैंने इसको एरे लिस्ट में ऐड करा, फिर 6 मिला, इसे भी ऐड करा, 7 को भी ऐड करा एंड 2 को भी ऐड करा। क्या मुझे नोड से लेकर रूट तक का पाथ नहीं मिल जाएगा? ठीक है, इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ समझते हैं। जब भी मुझे ट्रू मिलेगा ना, मैं उसको अपने एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर लूँगा। तो एक एरे लिस्ट मैं आर्गुमेंट के अंदर पास कर देता हूँ जो कि मेरा हीप के ऊपर रखा होगा। ठीक है, चलिए फिर एक बार इसे करते हैं स्टार्ट एंड इसको समझते हैं। आज भी मुझे डेटा 5 ढूंढना है, तो मैं इसको 2-3 तरीकों से ट्राई रन करता हूँ। सबसे पहले जब भी मुझे ट्रू इनकाउंटर होगा ना, तो यहाँ पर मैं एक ऐड फंक्शन कॉल करूँगा, और यहाँ पे रिटर्न करने से पहले एक ऐड कॉल करेंगे, अपने एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनाता हूँ। ये मेरा एक एरे लिस्ट है जो कि हीप के ऊपर बना हुआ है, एंड इस एरे लिस्ट का कुछ एड्रेस है, मान लेते हैं 5 के इसका एड्रेस है, और मैं इस एरे लिस्ट को अपने आर्गुमेंट के अंदर पास कर लेता हूँ। ठीक है जी, लगाते हैं कॉल। तो सबसे पहले 2 के पास आया, 2 के लेफ्ट की कॉल लगाना चाहता हूँ, आर्गुमेंट के अंदर मैंने 5 के पास किया हुआ है। ठीक है, इधर चलते हैं। 2 के लेफ्ट से हम पहुंचे 7 के लेफ्ट के पास, आर्गुमेंट के अंदर 5 के, फिर मैं पहुंचा 2 के पास, इसके लेफ्ट में आर्गुमेंट के अंदर आज भी 5 के, और यहाँ पर आया नल। जैसी नल आता है रिटर्न होता है यहाँ से फॉल्स। अब इस तरफ से आया है फॉल्स, तो और कंडीशन लगाकर मैंने कॉल लगा दी आपकी बार अपने राइट की ओर। जैसे ही हम राइट की ओर जाते हैं, राइट की ओर भी मुझे क्या मिलता है, नल, यानी कि यहाँ से भी आया फॉल्स। तो अगर यहाँ से आया है फॉल्स तो लेफ्ट से भी आया फॉल्स, राइट से भी आया फॉल्स। तो इट मीन्स अगर मेरे को फॉल्स मिल रहा है ना, तो ये मेरे रूट टू नोड पाथ का पाथ तो नहीं बन सकता है। तो मैं 2 से सिंपली क्या रिटर्न कर देता हूँ, फॉल्स, कि भाई ये मेरा रूट टू नोड पाथ का हिस्सा नहीं बन सकता, यहाँ से रिटर्न करो फॉल्स। ठीक है, अब हम 7 के राइट में जा रहे हैं, तो मैं अब यहाँ से 7 के राइट की ओर गया, वहाँ पे पहुँचा 6 लेकर, इसके लेफ्ट में कॉल लगा रहे हैं एंड 5 के, फिर मैं पहुंचा यहाँ से 5 के पास, और जैसे ही मैं डेटा 5 के पास पहुंचता हूँ मुझे वहाँ पे डेटा मैच करता दिखता है। तो मैं रिटर्न करने से पहले इस डेटा को, इस नोड को ऐड कर लूँगा अपने एरे लिस्ट के अंदर। तो एरे लिस्ट कौन सा है मेरे पास, एरे लिस्ट है ये 5 के वाले के अंदर जाके नोड नंबर 5 को स्टोर कर लो। पूरा नोड ही स्टोर कर लेना, डेटा नहीं करेंगे, पूरा नोड, क्योंकि इस चीज़ को मैं आगे जाके किसी प्रॉब्लम के अंदर यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए पूरा का पूरा नोड ही हम स्टोर कर रहे हैं। ओके फाइन, हमारे पास एक नोड भी आ चुका है। चलिए, तो ये पूरा नोड आ गया। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से तो रिटर्न हुआ ट्रू। अब जैसे ही यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ तो 6 ने रिसीव किया ट्रू। अब जैसे ही 6 को ट्रू मिलता है, यहाँ पे चाहे जो मर्जी लिखा हो, ये कॉल नहीं लगाएगा, बिना कॉल लगाए ये सिंपली यहाँ पर जैसे ही इसको ट्रू इनकाउंटर होता है, ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा 6 नाम के नोड को। फिर यहाँ से भी ट्रू रिटर्न हो गया एंड ये ट्रू पहुंचा इसके पास। अब यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे और ट्रू। अब जैसे यहाँ पे ट्रू मिला, मतलब ये भी मेरे रूट टू नोड पाथ का हिस्सा हो सकता है। जैसे ही इसने ट्रू इनकाउंटर किया, 7 ने अपने आप को यहाँ पर ऐड करा, और 7 ने क्या रिटर्न कर दिया, 7 ने रिटर्न कर दिया यहाँ से ट्रू। अब ये वाला ट्रू इनकाउंटर करा है 2 ने। जैसे ही 2 को ये बात पता लगती है कि उसको यहाँ पे ट्रू मिला है लेफ्ट साइड से,
तो राइट साइड की ओर कॉल लगाए बिना वो यहाँ पे ट्रू ऐड कर देता है और फाइनली रिटर्न कर देता है यहाँ से ट्रू, यानी कि ट्री के अंदर डेटा एग्जिस्ट करता था। इसने मुझे इस बात का भी साइन दे दिया कि ट्री में डेटा एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ डेटा को भी ऐड कर दिया मेरे एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, अगर मान लेते हैं डेटा एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होता। अगर मैं मान के चलूँ कि डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देन देखते हैं ये किस तरीके से बिहेव करेगा। ओके, चलिए दोबारा कॉल लगाते हैं। यही मेरी सेम एरे लिस्ट है एंड बिल्कुल इसी नेचर का यूज करके ना इसके एक वेरिएशन और होता है जिसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इधर आते हैं। सबसे पहले हमने 2 पे कॉल लगाया लेफ्ट और यहाँ पे 4 के, फिर 2 से आप पहुंचे 7 के पास लेफ्ट, फिर यहाँ पे दोबारा से 5 के, फिर आप पहुंचे 2 के पास लेफ्ट 5 के। अब क्योंकि मुझे जो डेटा ढूंढना है वो डेटा है मेरे पास 20, तो एग्जिस्ट तो करता नहीं है ट्री के अंदर, तो 2 के पास पहुंचा, यहाँ से लेफ्ट आया, मतलब यहाँ से फॉल्स आया लेफ्ट से, फिर हमने राइट की ओर कॉल लगाई, यहाँ से भी फॉल्स आया। अगर जैसे ही इसको फॉल्स पता लगता है ये क्या करता है, यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो सिंपली यहाँ पे इसने किया रिटर्न फॉल्स। अब ये लेफ्ट की ओर अपने राइट की ओर कॉल लगाएगा, 6 लेफ्ट 5 के और 5 लेफ्ट 5 के। अब क्योंकि डेटा 5 भी मेरा जो है यहाँ पे जो नोड 5 है वो भी डेटा के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। मैं यहाँ से भी फॉल्स लेकर आया। अब कॉल लगाता हूँ अपने राइट की ओर, 6 के राइट की ओर कॉल लगाता हूँ, वहाँ पे पहुँचे हम 11 को लेकर एंड ये भी मेरा डेटा के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से भी रिटर्न हुआ फॉल्स। तो अब फॉल्स और फॉल्स लेकर पहुँचे। अब ये दोनों ही फॉल्स है, तो इवेंचुअली क्या हो गया, ये पूरा फॉल्स सेट हो गया। तो 6 पूरा फॉल्स यहाँ से रिटर्न करता है और 7 के पास हम फॉल्स लेकर पहुँचे। अब दोनों फॉल्स हैं, तो इवेंचुअली यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, फॉल्स रिटर्न हुआ। अब यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो गया और आप 2 के पास फॉल्स लेके पहुंचे। अब आप कॉल लगाओगे इसके राइट में, तो हम 15 के पास पहुंचे। 15 के पास आती लेफ्ट की कॉल लगाना चाहता हूं मैं, बट लेफ्ट के पास नल है, तो यहाँ से फॉल्स आया और मैंने कॉल लगा दी अब की बार राइट की ओर। अब मैं जैसी राइट की तरफ जाता हूँ, राइट की तरफ हम पहुंचे 9 लेकर एंड 5 के। अब 9 ने लेफ्ट की ओर कॉल लगाई 4 और हम यहाँ पहुंचे 5 के लेकर। अब 4 भी डेटा के इक्वल नहीं है, तो इसने भी रिटर्न कर दिया यहाँ से फॉल्स। एंड 9 ने राइट की ओर कॉल लगाया, बट राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फॉल्स। तो इवेंचुअली 9 ने क्या रिटर्न करा, फॉल्स रिटर्न करा। तो 4 ने यहाँ से फॉल्स रिटर्न किया, 9 ने यहाँ से फॉल्स रिटर्न किया, 15 ने कैरी किया फॉल्स, 15 ने यहाँ पे कैच किया फॉल्स, लेफ्ट से भी फॉल्स था राइट से भी फॉल्स था, तो इवेंचुअली इसने भी क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। और फिर 2 के पास हम फॉल्स लेके पहुंचे। अब दोनों जगह से फॉल्स आया है, इस वजह से इसने भी क्या रिटर्न कर दिया यहाँ से फॉल्स। तो एट द एंड क्या हुआ, एरे लिस्ट के अंदर कभी कोई डेटा ऐड ही नहीं हुआ, तो जब मुझे डेटा मिलेगा नहीं तो एरे लिस्ट मेरा एम्प्टी का एम्प्टी रह जाएगा। और अगर आपको डेटा मिल जाता है तो अच्छी बात क्या होगी, अगर आपको डेटा एक बार मिल गया तो जब मेरे किसी भी एक साइड से मुझे ट्रू मिलेगा तो मैं उस डेटा को कर दूंगा ऐड। तो बिल्कुल फाइंड फंक्शन जैसा ही है ये कोड। तो एक बार जरा इसको कोड में कन्वर्ट करके भी देखते हैं। कोड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ पे ना इसी नोड टू रूट पाथ को ही मैं यहाँ पे कॉल लगाने वाला हूँ, नोड टू रूट पाथ को ही कॉल लगाएंगे एंड साथ में बस एरे लिस्ट पास कर देंगे। इस एरे लिस्ट को साथ में पास कर देंगे एज अ रिजल्ट। जब भी आप रिटर्न करने जाओगे, जब भी आप यहाँ पे रिटर्न फायर करोगे, रिटर्न फायर करने से पहले आप यहाँ पर अपने रिजल्ट के अंदर ऐड कर लेना रूट को। और जब आप यहाँ से रिटर्न फायर करने जाओगे, इस स्टेट से रिटर्न फायर करने जाओगे, तो रिटर्न फायर करने से पहले ऑफ कोर्स इफ रिजल्ट इज ट्रू, अगर रिजल्ट ट्रू है सिर्फ तभी आपको क्या करना है, मतलब इसका नाम रिजल्ट नहीं रख सकते, हम यहाँ पे रख सकते हैं इसका नाम लिस्ट, क्योंकि रिजल्ट नाम का वेरिएबल पहले ही बना रखा है। तो अगर मुझे रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया ये अगर ट्रू आता है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट के अंदर आते ही ऐड कर देता हूँ किसे, अगेन रूट को। और इस रूट टू नोड पाथ को कॉल लगाते हैं इस जगह से, इसे पास करते हैं एक तो नोड, एक डेटा और एक लिस्ट। एंड यहाँ पे बनाएंगे हम एरे लिस्ट ऑफ ट्री नोड लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम लिस्ट।
तो एक बार देख लें, रूट टू नोड पाथ, नोड टू रूट पाथ। ओके, यहाँ पे हमें ब्रैकेट में लिस्ट पास करना होगा और इस साइड भी ब्रैकेट में लिस्ट। तो ये बिल्कुल फाइंड फंक्शन जैसा था, मतलब हमने फाइंड को हल्का सा मॉडिफाई करके इस प्रॉब्लम को कर लिया सॉल्व। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और होता है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर हम यहाँ पे ना रिटर्न टाइप का ही इस्तेमाल करेंगे, पर रिटर्न टाइप को किसी अलग तरीके से देखेंगे, मतलब कुछ डिफरेंट वे में देखेंगे। जैसे कि इस प्रॉब्लम को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पेप कोडिंग में फ्री रिसोर्सेज पे जाओ, तो लेवल वन के अंदर बाइनरी ट्रीज। तो देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड एंड नोड टू रूट पाथ इन अ बाइनरी ट्री। तो ये प्रॉब्लम हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है, बट इसके अंदर यहाँ पे इंटीजर का यूज किया गया है। ठीक, तो हमें एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करवाया गया। मैं क्या चाहता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर मैं एरे लिस्ट ऑफ ट्री नोड का इस्तेमाल करना पड़े, पर हम इस कोड को ना थोड़ा सा अलग तरीके से सोचेंगे एंड इसमें चेक भी कुछ अलग से लगाएंगे ताकि काम हमारा ईजी हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस प्रॉब्लम को कीजिए सॉल्व जो अभी मैंने आपको कराया, एंड इसको आगे की किसी वीडियो के अंदर हम यूज़ करेंगे एंड फिर इसी वीडियो के थ्रू, मतलब इसी क्वेश्चन के थ्रू इसको मॉडिफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। मतलब ये एज अ किसी क्वेश्चन का पार्ट बनेगा, एंड जब ये क्वेश्चन का पार्ट बनेगा तो ऑफकोर्स उसके अंदर कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, एंड आफ्टर वाइल कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करें, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये थॉट प्रोसेस का एक पार्ट बनने वाला है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ना बहुत सारी प्रॉब्लम के अंदर एक थॉट प्रोसेस की तरह यूज होगा, तो इसीलिए क्वेश्चन जरूरी है एंड इसके दोनों तरीके जरूरी हैं समझना। तो इसीलिए पहले हमने इस तरीके को समझा, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके दूसरे वेरिएशन को भी हम देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।